बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आई जो आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, लंच में भी बना सकते हैं और स्नैक टाइम में भी ले सकते हैं, गेट टुगेदर में भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले एक बाउल ले लिया जिसमें मैंने 2 कप आटा, फाइन आटा लेना है आपने। छान के अच्छे से पानी की मदद से गूँध लेना है, अच्छे से गूँधना है। अगर आप चाहें तो इसमें हाफ़ चम्मच हस्बे ज़ायक़ा अपने हिसाब से नमक भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने अब इसको अच्छे से गूँध के इसकी डो बना ली है। आपने तब तक आटा गूँधना नहीं छोड़ना जब तक कि आटा आपका खुद का हाथ ना छोड़ दे। अब इसको प्लास्टिक से रैप करके फ्रिज में रख देंगे। अब मैंने यहाँ पे एक चॉपर ले लिया है। चॉपर में हम ऐड करेंगे सालन। आपके घर में कोई भी सालन है आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ आलू गाजर मेथी का सालन था। मैंने इसको चॉपर में डाल दिया अच्छे से। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही हेल्पफुल रेसिपी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी है बनाने में। अब मैंने इसमें 1/4 चम्मच नमक का शामिल किया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1/4 चम्मच ही मैंने धड़ा मिर्च ली है और 1/4 चम्मच ही मैंने इसमें चाइनीज़ नमक ऐड किया है। या आप चिकन पाउडर भी ले सकते हैं या फिर आप चिकन भी मैश करके डाल सकते हैं। अब मैं चॉपर को अच्छे से बंद कर लूँगी। अब इसको अच्छे से चॉप कर लेना। इसको अच्छे से चॉप कर लें। इतना चॉप करना है कि तमाम अच्छे से इंग्रेडिएंट्स यकजान हो जाएं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत इजी मेथड है इसका बनाने में और बहुत ही टेस्टी बनती है। बिल्कुल इसी मेथड से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही परफेक्ट बनेगी। आपके पास कोई भी लेफ़्ट ओवर सालन बच जाए तो उससे भी आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है। अब ये अच्छे से चॉप हो गया। हम चॉपर को खोल देंगे। ये देखिए कितना ही मज़ेदार ये पेस्ट बन चुका है। अभी हम इसको चम्मच की मदद से एक बाउल में निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं यकजान हो चुका है। हर चीज़ अच्छे से मिक्सअप हो चुकी है। अब हमने इसको बाउल में डाल दिया। अब हम फ्रिज से डो निकाल लेंगे। कम से कम आपने 20 से 25 मिनट के लिए ज़रूर इसको फ्रिज में रखना है। अगर गर्मी है तो 35 से 40 मिनट के लिए ज़रूर फ्रिज में रखें। इससे आपकी ये डो बहुत ही परफेक्ट हो जाएगी और पराठे भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब हम इसके भी छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं करने। आप ये साइज़ चेक कर सकते हैं मैंने कितना लिया। आपने इसी साइज़ के तमाम पेड़े बना लेने। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट है, इतना ही साइज़ रखें। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। अब हम तवा रखेंगे और अच्छे से इसको गरम कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम रख देना हमने। अब ये अच्छे से गरम हो जाएगा। अब जो हमने इस डो के पेड़े बनाए थे अब हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। हमने ज़्यादा बड़ा नहीं करना। सबसे पहले हमने ये आटा स्प्रेड किया। मैंने यहाँ पे फाइन आटा यूज़ किया। आपके पास जो अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। हमने ज़्यादा बड़ा नहीं इसको करना, इतना ही साइज़ रखना है। आप देख सकते हैं इसी साइज़ में हमने तमाम पेड़ों को बेल लेना अच्छे से। ये आप देख सकते हैं मैंने ये बेल लिया। अब हम एक प्लेट में रखेंगे। इसके ऊपर हम अपनी फिलिंग स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। आपने जो भी फिलिंग तैयार की है वो इस पर स्प्रेड कर दें। अगर आप लेफ़्ट ओवर सालन यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आप घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया। मैं इसमें घी बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी वरना ये पराठे फट जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं सही बनेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया। अब दूसरी रोटी जो मैंने बेल ली थी वो इसके ऊपर लगाएंगे। उसके किनारों को अच्छे से हम बंद कर लेंगे। अब ये रोटी मैंने ऊपर डाल दी इसके। अब ये अच्छे से चारों तरफ से तमाम किनारे हम बंद कर लेंगे।
ताकि हमारी फिलिंग बाहर ना गिरे। अब हम इसको वापस बेलने के ऊपर रखेंगे और हल्के हाथ से हम इसको बेल लेंगे। हमने ज़्यादा ज़ोर से नहीं बेलना। ये आटा पहले स्प्रेड किया, हल्के हाथ से इसको प्रेस कर लें या फिर आप बेल भी सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको बेल के बड़ा कर लिया। अब ये जो हमने तवा गरम होने रखा था अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इस पे ये पराठा डालेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम कर देंगे। पहले हम एक साइड कुक होने देंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। आपने साइड नहीं चेंज करनी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब हम फुल करेंगे और घर का बना हुआ देसी घी यूज़ करेंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है पराठों में, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये चम्मच की मदद से आप चेक कर लें कि एक साइड आपकी कुक हो चुकी है। देख सकते हैं आप कितना ही ज़बरदस्त कलर आया इसमें, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप अब दूसरी साइड पे भी देसी घी लगा सकते हैं। अब हम दोनों साइड से अच्छी तरह से पका लेंगे इसको। आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त इसमें कलर आया और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। पराठा बहुत ही ज़बरदस्त बना है। पराठा हो तो लस्सी तो फिर लाजमी बनती है। मैंने यहाँ पे एक बड़ा कप दही का लिया, इसको मैंने एक जग में डाल लिया। मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। आपने दही अच्छे से ब्लेंड करनी है। मैंने मलाई वाला दही लिया है। हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से आपने ब्लेंड करनी है। अब इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आधा चम्मच नमक का ले रही हूँ। अब मैं इसमें ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ और ये कुछ क्यूब्स मैंने बर्फ़ के डाले हैं। अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हैंड ब्लेंडर की मदद से। जितनी अच्छे से ये लस्सी ब्लेंड हो रही है उतनी ही मज़ेदार बनी थी और बहुत ही टेस्टी थी। आप भी अच्छे से ब्लेंड कीजिएगा। अब हम इसको लस्सी के साथ सर्व करेंगे पराठे को, साथ में दही भी लेंगे। अब आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।